बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फ़जर के बाद सैर करने से दिल के अमराज से हिफाजत होती है। सुबह उठकर सबसे पहले 3 गुण पानी पीने से दिल मजबूत रहता है। जब नीयत साफ़ हो तो इरादे मजबूत हो, समुद्र का रास्ता भी खाक बन जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। दोपहर के खाने के बाद कम से कम 20 मिनट की नींद मुस्कुरा कर बात करना दिलों में मोहब्बत बढ़ाता है। रात को सूरत वाक़िया पढ़ने वाला रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहता है। जो सुकून से रहता है वो गहरा होता है। जो इंसान खामोश रहता है इसकी सोच गहरी होती है। किसी मुसलमान का दिल दुखाने से बचो, यही असल नेकी है। दिल का साफ़ होना चेहरे के साफ़ होने से कहीं गुना ज़्यादा होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कीमती भी होता है। नाकामियों के ढेर से कामयाबी ढूंढना ही असल बड़े दिल वालों का काम है। चेहरे की खूबसूरती आर्जी है, लेकिन लहजे की नरमी इंसान को सदियों तक ज़िंदा रखती है। सब्र के बाद सुकून का वादा होता है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इससे किसी गरीब की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त का पहिया घूमने में टाइम नहीं लगता। रास्ते बदलने से मंजिलें नहीं बदलती। अगर मंजिल पानी है तो चलने का अंदाज बदलो। जहाँ तुम्हारी खामोशी तुम्हारी इज्जत न बचा सके, वहाँ से खामोशी से जाना ही भलाई है। ख्वाब में अपनी मौत देखना लंबी उम्र की निशानी है। कड़वा सच बोलने वाला दोस्त उस मीठे दुश्मन से 1000 दर्जे बेहतर है जो पीठ पीछे खंजर घूमता है। खजूर और दूध एक साथ पीने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। मिट्टी के बर्तन और मुखलिस रिश्तों की कीमत सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इनके टूटने का दर्द समझते हैं। इंसान जितना ज़्यादा बोलता है इसके अल्फाज की कीमत उतनी ही मार्केट में कम न हो जाती है। रोज़ थोड़ा सा तेल सर में लगाने से दिमाग ठंडा, आपको नींद बेहतर होती है। अगर तुम अपनी माजी के कैदी बनी रहोगे तो अपने मुस्तकबिल का इस्तकबाल कभी नहीं कर पाओगे। अक्लमंद इंसान दौलत का गुलाम नहीं बनता, बल्कि दौलत को अपने अच्छे कामों का गुलाम बनाता है। जो इंसान तन्हाई में किताबों से दोस्ती रखता है, इसके लिए दुनिया में कोई भी अकेलेपन की बीमारी नहीं लग सकती। ज़िंदगी की गाड़ी तभी सुकून से चलती है जब इसका स्टीयरिंग गरूर की बजाय आजिज़ के हाथ में होता है। जो शख्स अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, दरअसल वो एक नई गलती की बुनियाद रख रहा होता है। अगर अपने रास्ते को साफ रखना चाहते हो तो दूसरों की ज़िंदगी में कांटे बिछाना बंद कर दो। अपनी ज़ुबान को हमेशा शुक्रियाकारी बनाओ। तुम्हारी ज़िंदगी से आधे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास ना हो तो सगे भी अजनबी बन जाते हैं। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वो दुनिया के आधे फितनों से खुद बहुत महफूज रह लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है तो इंसान सबसे पहले अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म करता है। निहार मुँह सेब खाने से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से याददाश्त मजबूत हो जाती है। जिन लोगों का पसंदीदा रंग स्याह होता है वो बहुत ज़हीन और तेज़ दिमाग होते हैं। नीला रंग पसंद करने वाले लोग गहरे मिजाज के होते हैं। ऐसे लोग अपने लिबास का बहुत खास ख्याल रखते हैं। कभी ना उम्मीद ना होना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाल्लाह। जो मोहब्बत आपको अल्लाह से दूर जोड़ती है जो अल्लाह से नहीं जोड़ती वो धोखा फ़रेब के अलावा कुछ नहीं है। हर आजमाइश के पीछे इतना बड़ा फ़ैसला होता है कि तुम जान लो तो कभी शिकवा ना करो। इस दुनिया में जब किसी को रिश्ता ख़त्म करना होता है तो वो सबसे पहले अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का दर नहीं छोड़ते तब वो तुम्हें अपने मुआज़ज़ात से नवाजता है। दुरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी परेशानी मुश्किलात और मुसीबतों से पाक हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। अपने मोमिन भाई के साथ हमदर्दी को बढ़ाना। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है, दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। कभी कम न करना, दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। जब थक जाओ तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कोई वो तुम्हें आजमा रहा है, तुम्हें इस चीज़ से जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है। उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमज़ोर तुम्हारा वक्त हो सकता है, तुम्हारा रब नहीं। अपनी सोचों को पानी के कतरों से भी सदा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इमली को पानी में उबाल कर पानी जो है वो सर पर लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। इस हफ्ते अमल को हफ्ते में 2 बार करें। इसके बाद नारियल का तेल
استعمال کریں۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا، چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جائے گا۔ شام کو ناریل کھاؤ، جلد ملائم ہو جائے گی۔ دودھ اور دہی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انتہائی بہترین ٹونک ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں اور جوڑوں کو بچوں کو مضبوط کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے بہترین ٹپس، چھہارے کھانے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ میتھی کی سبزی پکا کر کھائیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیموں کا رس 1 چمچ، لہسن کا رس 1 چمچ، پانی، تینوں چیزوں کو آپس میں ملا کر صبح شام استعمال کریں۔ روزانہ زیتون کے تیل یا سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور، موت تک اینک نہیں لگے گی۔ جو گاجر میں وٹامن اے پایا جاتا ہے، اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، روزانہ آگے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر پئیں، 40 دن میں انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ سدا جوانی کا لطف اٹھانا چاہتے ہو، چنے تقریباً 1.5 چٹانک اور مغز بادام کے ساتھ صبح نہار منہ کھانے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ انسولین اور شوگر سے پیچھا چھڑائیں۔ شوگر کے مریض انسولین لگوا کر تھک جاتے ہیں تو یہ دوڑتا ہوا نسخہ آزمائیں۔ کاجو 50 گرام، بادام آدھا کلو، دونوں کو کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ۔ خارش اور الرجی کے لیے جامن کے پتے چبائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور خوبصورتی بڑھاتا ہے۔ کالے زیرے کو گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے گیس کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اس بگول کا استعمال جسم کی اضافی چربی اور خون کی چکنائی کو کم کرتا ہے۔ باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے اور جسم میں چربی کم ہو جاتی ہے۔ چاول کا پانی بالوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، بالوں کی سفیدی سے بھی روکتا ہے۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بہترین ہے، دل کو بالکل صحت مند رکھتا ہے۔ نمک کھانا کم کر دیں، ناشپاتی معدے کی اصلاح کرتی ہے، اسے طاقت دیتی ہے۔ حمل کے دوران ساگودانہ بہت بہترین ہے، پستہ کھاؤ، دل کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناشتے میں روزانہ سبزیوں کا استعمال آپ کو ذہنی پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ کا پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں درود پڑھ کر ڈن ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت حاملہ ہو اس کو ناریل کا پانی پلا دو، اس کا بچہ بہت خوبصورت اور گھورا پیدا ہوگا۔ ٹانگوں پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ قوت کی کمی والے افراد دھنیے کا استعمال بالکل نہ کریں۔ خالی پیٹ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ پہانا کالے رنگ کا آتا ہو تو 2 کھیرے کھا لو۔ آپ کا وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بالکل صحت مند ہونے کے بعد اچانک کمزور ہو جائیں تو آپ اس کے لیے صبح نہار منہ کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن اگر زیادہ بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کریں۔ اگر پیٹ کا درد ہو یا بد ہضمی کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں مت کھایا کریں اور دودھ بھی مت پئیں۔ جبڑے میں درد ہو تو ملیٹھی کھایا کریں، درد دور ہو جائے گا۔ ناظرین، صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر استعمال کریں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بنے ہوئے چنے کھائیں گے تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لیں، جس کے بعد پیشاب کریں، اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی نہیں ہوگی۔ رات کے وقت نیند اچھی آتی ہے اور اسکن بھی صاف رہتی ہے۔ ناشتے کے بعد 1 دانہ الائچی کا کھا لیا کرو۔ 70 سال تک آپ کو کبھی بہرے پن کا مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کو سانس پھولے گا۔ اگر آپ کو بواسیر ہے تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ جو سوتے وقت خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 اخروٹ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے
इंसान जवान रहता है। रोज़ाना छोटी इलायची ज़रूर खा लिया करें, इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। सर के बाल सफ़ेद होने लगे, नहाते वक्त सर पर एलोवेरा का रस लगाने से सर के बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। कामयाबी हौसलों से मिलती है और हौसले दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त मुकद्दर से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। रोज़ाना एक सेब खा लेने से दिल मजबूत हो जाता है। नाज़रीन, सेब ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, इससे आपके बदन की जिल्द तरोताज़ा और जवान रहती है, दिल को ताकत देती है, हड्डियाँ मजबूत करते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट खेलने से कद में इजाफा होता है। पीले रंग की लाइट लगाने से नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है। आईना बार बार देखने से खुद एतमादी में इजाफा होता है। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। निहार मुँह बादाम खाने से हाफिज़ा मजबूत होगा और नज़र भी तेज़ हो जाएगी। नमाज़ पढ़ना खुशनसीबी की अलामत है। सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है तो कद्दू खाया करें। अपने दिमाग को बेहतर रखना चाहते हो तो सोने से कबल रोज़ाना अपने पाँव पर किसी भी तेल की मालिश कर लिया करें। अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो सुबह उठकर 2 उबले हुए अंडे खा लिया करें और आधे घंटे के बाद हल्का फुल्का सा नाश्ता करें, इससे वज़न कम हो जाएगा। लीमू और गुड़ मिलाकर शरबत पीने से वज़न में कमी आती है। रोज़ाना टमाटर का रस निकाल कर किसी भी शैम्पू में मिलाकर अपने बालों में लगाएं, आधे घंटे के बाद नहा लें, इससे बालों में खुश्की ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद आपके काले बाल नज़र आएंगे। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा कम हो जाता है, जिस्म से सुस्ती भाग जाती है। पानी वहाँ से पिया करो जहाँ से घोड़ा पानी पीता है, क्योंकि घोड़ा हमेशा नस्ती घोड़ा नापाक चीज़ को मुँह नहीं लगाता। फल वो खाएं जिसको किसी कीड़े ने खाए बगैर छोड़ा हो, क्योंकि कीड़ा हमेशा पके हुए फल को तलाश करता है। दिल की नालियाँ साफ़ करनी है तो चुकंदर को दही के साथ खा लिया करें। अगर आप अपने जिगर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बाज़ारी खाना छोड़ दें। लीमू चाट कर सो जाओ, नींद अच्छी आएगी। मोटे लोग अपना वज़न कम करने के लिए लीमू का अचार खाया करें, इससे मोटे लोग को बहुत फ़ायदा होगा। शिमला मिर्च ज़्यादा खाने से कैंसर नहीं होता। दिमाग का मसला हो तो शाम के वक्त एक खजूर खा लो, बीमारी ठीक हो जाएगी। कंडेरियाँ चूसने से दांत मजबूत रहते हैं। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को मत बताओ, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। दूध की निस्बत दही जल्दी हज़म हो जाता है। जो लोग सुबह निहार मुँह उठकर दही खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। सुबह निहार मुँह दही खाने से रंग गोरा हो जाता है, जिस्म में ताकत बढ़ने लगती है। 3 अलामतें अगर तुम्हारे अंदर मौजूद हैं तो अपने आप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर मुँह से बदबू आती है, सर में ज़्यादा दर्द रहता है, पेशाब पीले रंग का आता है, इन 3 सूरतों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता हो, चक्कर आते हो, सर की खुश्की हो या भूल जाने का मसला हो, नाफ में ज़ैतून का तेल लगाया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। खाने की थोड़ी सी तलब बाकी हो तो दस्तरखान से उठ जाएं। अपने खाने को इतना चबाएं कि वो निगलने से पहले पानी की तरह माया बन जाए और पानी को घूट घूट कर पिएं। रात का खाना हमेशा हल्का फुल्का रखें। भारी खाना सुस्ती और बीमारियों को दावत देता है। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम ज़रूर करें, लेकिन रात के खाने के बाद चहलकदमी लाजमी करें। एक वक्त में 2 बिल्कुल अलग अलग तासीर वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे मछली के साथ दूध या दही। कुदरत ने हर मौसम में वही चीज़ पैदा की है जिसकी इस वक्त इसको ज़रूरत होती है। गैर मौसमी सब्जियों से परहेज़ करें। जब प्यास लगी हो तो पानी की जगह मीठे मशरूबात या चाय से प्यास बुझाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। खाना हमेशा वक्त से पहले या अलग वक्त पर खाएं। भारी खाने के बाद फ़ौरन हल्का हाजमे को ख़राब कर देता है। अगर भूख न लगी हो तो सिर्फ वक्त की वजह से खाना ना खाएं। जिस्म को भूखा सिग्नल देने दें। ताज़ा पके हुए खाने में ग़िज़ाइयत सबसे ज़्यादा होती है। बार बार गर्म करने से इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। चीनी, मैदा और ज़रूरत से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल जितना हो सके कम कर दें। जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हैं वहाँ के उगने वाले अनाज और जड़ी बूटियाँ आपके मिजाज के लिए सबसे बेहतरीन होती हैं। केमिकल से बने ऑयल के बजाय सरसों का तेल, जैतून का तेल या देसी घी इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात पानी की बजाय नीम गर्म पानी बेहतरीन है। मैदा दमा की बीमारियों का घर भी है और सेहत का मरकज़ भी। इससे हमेशा हल्का और साफ़ सुथरा रखें। खाने के बीच में या आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से गुरेज करें। खाने से आधा घंटा पहले या इसके बाद पानी पिएं। दायमी कब्ज़ को नज़रअंदाज कभी ना करें। पेट का रोज़ाना साफ़ होना जल्द के लिए सबसे ज़हरीले मादों का इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी ग़िज़ा में कभी कभार सब्ज़ियाँ जैसे शामिल कर लें। जड़ी बूटियाँ शामिल करें, ये जिगर को साफ़ रखती हैं। हफ्ते या महीने में कुछ दिन हल्का खाना खाएंगे, रोज़ा रखें ताकि हाजमे के निज़ाम को आराम मिल सके। खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे बाद सोएं ताकि तज़ाबियत और बुरे ख्वाबों से जान छूट सके। खाने में सौंफ, ज़ीरा, अदरक और इलायची का इस्तेमाल करें।
تاکہ پیٹ پھولنے کا مسئلہ نہ ہو سکے۔ کھانے کے فوراً بعد کوئی سخت جسمانی کام نہ کریں تاکہ خون کی گردش ہاضمے کی طرف رہے، اس سے پریشانی یا شدید تناؤ کی حالت میں کھانا کھانے سے رک جائیں۔ منفی جذبات کھانے کو زہر بنا دیتے ہیں۔ اگر زبان پر سفید تہ جم جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا ہاضمہ درست نہیں ہے، پیٹ میں خطرناک مادے جمع ہیں۔ پانی ہمیشہ آرام سے بیٹھ کر پئیں، اس سے گردے پانی کو بہترین طریقے سے فلٹر کرتے ہیں۔ گرم پانی کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں، یہ دانتوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں دہی یا لسی کا استعمال آنتوں کے مفید بیکٹیریا کو زندہ رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ پودینہ، سونف کا پانی یا ٹھنڈا دودھ تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادویات سے بہتر ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش آنتوں کو حرکت میں رکھتی ہے، ہاضمے کا سست نہیں ہونے دیتی۔ جاگنے سونے کا وقت قدرت کے اصولوں کے مطابق رکھیں۔ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی جاگنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ سونے سے کم 1 گھنٹے پہلے تمام کاروباری گھریلو پریشانیاں ختم کر دیں۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا کر کے سونے سے جسم کو گہری سکون اور پرسکون نیند ملتی ہے۔